इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंकाल की संरचना और उसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में और खासकर मानव कंकाल के बारे में। लेकिन इंसानों के कंकाल की बात करने से पहले चलिए थोड़ा बात करते हैं कीड़ों के कंकाल की, यानी आर्थ्रोपोड या कीटों के कंकाल की। तो यहाँ एक लेडीबग है। ये जो लेडीबग है, चूंकि ये एक आर्थ्रोपोड है, इसके पास होता है एक बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन। अब एक्सो शब्द का मतलब होता है बाहरी, तो इसका मतलब है कि लेडी बग का कंकाल उसके शरीर के बाहर होता है। अब बात करें इंसानों की, तो हम होते हैं कशेरुकी और हमारे पास होता है एक अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी हमारे शरीर के अंदर एक पूरा जाल होता है हड्डियों का। अब इस अंतः कंकाल के कई सारे जरूरी काम होते हैं। सबसे पहला और मुख्य काम है शरीर को सहारा देना और गति के लिए ढांचा बनाना। इसका मतलब है कि हमारी हड्डियां हमारे शरीर को एक ढांचा देती हैं, जिससे हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और हमारे शरीर की एक सही संरचना बनी रहती है। साथ ही शरीर के अंगों जैसे बाहें, पैर और जोड़ की मदद से हम चल, दौड़ या कीबोर्ड पर टाइप कर पाते हैं। दूसरा, महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करना। जैसे कपाल हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, पसली पिंजर हमारे हृदय, फेफड़े और अन्य अवयवों की सुरक्षा करता है। तीसरा, शरीर में कुछ शारीरिक कार्यों को करना, जैसे कैल्शियम का भंडारण और सबसे जरूरी हेमाटोपोएसिस यानी रक्त की कोशिकाओं का निर्माण। अब हमारे रक्त में कई चीजें होती हैं, जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन और तीन मुख्य कोशिकीय अवयव यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट। और ये सभी बनते हैं हमारी हड्डियों के अंदर स्थित अस्थि मज्जा में। अब हड्डियों को दो तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल यानी कि एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अक्षीय कंकाल में आते हैं कपाल, मेरुदंड और पसली पिंजर। ये सब मिलकर शरीर का मध्य भाग बनाते हैं, यानी एक सीधी धुरी। दूसरी ओर उपांगीय कंकाल में आते हैं हमारे अग्रपाद और श्रोणि से जुड़ी हड्डियां। ये अंग हमारे शरीर के चार जोड़ होते हैं और ये हमारे अक्षीय कंकाल से जुड़े होते हैं। फिर आती हैं चपटी हड्डियां और लंबी हड्डियां। चपटी हड्डियों में शामिल हैं कपाल की हड्डियां, पसलियां और श्रोणि की हड्डियां। इन हड्डियों की बनावट होती है भीतर एक स्पंजी हड्डी और बाहर एक ठोस आवरण। इनके मुख्य कार्य होते हैं अंगों की सुरक्षा करना और हेमाटोपोएसिस का स्थल होना। लंबी हड्डियों का उदाहरण है ह्यूमरस, ऊपरी भुजा की हड्डी, और फीमर, जांघ की हड्डी। अगर मैं एक लंबी हड्डी बनाऊं तो इसमें तीन हिस्से होते हैं। बीच का लंबा हिस्सा डायाफाइसिस, दोनों सिरों के हिस्से एपीफाइसिस और इन दोनों के बीच का हिस्सा मेटाफाइसिस, जिसमें होता है ग्रोथ प्लेट जो बच्चों में पाया जाता है। इनकी भी बनावट होती है भीतर स्पंजी हड्डी, बाहर ठोस आवरण। इन हड्डियों का कार्य होता है गति के लिए ढांचा प्रदान करना और हेमाटोपोएसिस करना। अब सवाल उठता है, हेमाटोपोएसिस होता कहाँ है? तो इसका उत्तर है अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा के दो प्रकार होते हैं। पहला लाल अस्थि मज्जा, जिसका मुख्य कार्य होता है हेमाटोपोएसिस, इसलिए इसे लाल रंग का नाम मिला है क्योंकि ये लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से लाल दिखती है। ये मुख्य रूप से चपटी हड्डियों और लंबी हड्डियों के एपिफाइसिस में पाई जाती है। दूसरी पीली अस्थि मज्जा, जिसका मुख्य कार्य है वसा संचयन। ये बनी होती है वसा कोशिकाओं से। ये आमतौर पर लंबी हड्डियों के डायाफाइसिस में पाई जाती हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि हमारे शरीर के कंकाल का ढांचा सिर्फ हमें सहारा ही नहीं देता, बल्कि अंगों की सुरक्षा, गतिशीलता और हेमाटोपोएसिस जैसे जरूरी कार्य भी करता है।